न्यूज स्पंदन अभिनव भेंटवार्ता की कड़ी में हमारे बीच में शैक्षिक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के अंतर्गत लगभग 2 दशक तक सेवाएं दे चुकी हैं। आप गृह विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपका नाम है डॉक्टर सबा अजीज फातिमा। आज हम आपसे ही मुखातिब हो रहे हैं। मैम, आपसे प्रश्न है, क्या गृह विज्ञान विषय सिर्फ कैरियर के लिए उपयोगी है या फिर इसका दैनिक जीवन में भी उपयोग होता है? ये प्रश्न जो आपने पूछा है, काफ़ी साल पहले मैंने कोटेशन लखनऊ में निकल रही थी तो मैंने देखा था कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो एक परिवार शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होती है तो 7 पीढ़ियाँ शिक्षित होती हैं। तो गृह विज्ञान का उद्देश्य खाली पढ़ना नहीं, गृह विज्ञान पढ़ के आप अपनी फैमिली को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार दे सकते हैं। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत बहुत से ऐसे विषय आते हैं जैसे बाल विकास है और वस्त्र विज्ञान एवं परिधान है और आपका होम मैनेजमेंट है, गृह प्रबंध है, फिजियोलॉजी है। काफ़ी विस्तृत, जैसे पहले भी मैंने कहा कि विस्तृत रूप है इसका। तो बाल विकास पढ़ेंगे तो आप बच्चों की पूरी प्रोसेस यानी बर्थ से लेकर वृद्धावस्था तक की जितना भी है, बच्चों को पालने का तरीका क्या होता है, सब कुछ आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। वस्त्र विज्ञान, पहनने ओढ़ने का क्या तरीका है, किस मौसम में क्या खरीदना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, किस ओकेजन पे क्या पहनना चाहिए, कहाँ पे किस तरीके से उठना बैठना रहना चाहिए, या होम मैनेजमेंट है, घर व्यवस्था। एक साधारण सा आपको एग्जांपल दूंगी, कार्य सरलीकरण है हमारे गृह प्रबंध के अंतर्गत एक चैप्टर आता है BA फर्स्ट ईयर में। उसमें यही सिखाया जाता है कि आप कदमों की दूरी को कैसे कम करें। जैसे वही कार्य अगर हम किचन का कर रहे हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए डिब्बों को उठाना है, तो उनकी व्यवस्था हम कैसे करें कि उस काम को कम में भी कर सकते हैं। काम तो देखिए सब होते हैं, लेकिन काम करने के तरीके में अगर कुछ परिवर्तन लाया जाए तो वही हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है और हमारी थकान को कम करता है। तो ये कहा जा सकता है कि सिर्फ पढ़ाई आपके करियर के लिए नहीं, ये गृह विज्ञान विषय आपके करियर के लिए नहीं, बल्कि आपके सर्वांगीण विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है और ये परिवार को भी बहुत आगे तक ले जाने वाला विषय है। गर्ल्स स्टूडेंट हैं और बॉयज स्टूडेंट हैं, तो गृह विज्ञान विषय सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ही उपयोगी है या फिर जो बॉयज स्टूडेंट हैं उनको भी गृह विज्ञान के अंतर्गत जो है उसको उसमें अध्ययन करना चाहिए? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं पिछले 5-6 सालों से प्रैक्टिकल लेने जाती हूँ और जो पहले लोगों की मानसिकता दिखती थी कि खाली लड़कियों को ही गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाए, और उसका एक उन लोगों का ये सोचने का ढंग भी था कि लड़कियों को गृह विज्ञान की शिक्षा देंगे तो वो कढ़ाई, सिलाई और खाना बनाने में पारंगत हो जाएंगी। लेकिन चूंकि गृह विज्ञान बहुत ही एक विस्तृत क्षेत्र हो गया है, आप BSc करिए, BCom करिए तो आप बैंकिंग में जाइए या BSc करिए डॉक्टर लाइन में जाइए, लेकिन गृह विज्ञान आपको बहुत सारे रास्ते दिखाता है, सेल्फ डिपेंड होने के भी और गवर्नमेंट जॉब के भी काफ़ी सारे अवसर हैं। तो अब लड़के भी लड़कियों की तरह ही गृह विज्ञान विषय को ले रहे हैं और इसमें काफ़ी आगे जा रहे हैं। MBA वगैरह करके जो ये न्यूट्रिशन है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में न्यूट्रिशन की जॉब लगती है, या डाइटिशियन होता है। आप देखते होंगे कि हर हॉस्पिटल्स में डाइटिशियन की एक पोस्ट होती है। जब डॉक्टर आगे रिकमेंड करता है कि किस तरह का आहार हो तो डाइटिशियन के पास पेशेंट को भेजा जाता है। उस स्थिति में देखा गया है कि डाइटिशियन की जॉब के लिए भी लड़कों के लिए भी अवसर निकल के आते हैं लड़कियों की तरह। तो अब लड़के भी लड़कियों की तरह इसमें आगे आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे मुझे देखने को इसमें सारे चीज़ें नज़र आई हैं जो पिछले 5-6 वर्षों में मैंने देखा है। मैम, इस विश्वव्यापी महामारी कोरोना से बचने के लिए डॉक्टर्स की सलाह है कि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो। ऐसे में कौन से खाद्य पदार्थों का या उन चीज़ों को यूज किया जाना चाहिए जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहे, ताकि जो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके? इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपका ये सवाल है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये BA सेकेंड ईयर और MA प्रीवियस और MA फाइनल दोनों में ये सब्जेक्ट हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है न्यूट्रिशन का। इस पर मेरी 2 बुक्स आ चुकी हैं जो परानास्तर स्तर पर छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में सिलेबस में चलाई भी जा रही है। तो इसमें यही है कि सबसे बड़ी बात है कि आपको जो आहार किस आयु वर्ग
स्थिति और जलवायु के अनुसार कहाँ पे कब किसको कैसा आहार देना है, ये पढ़ाया जाता है, स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है। तो जब आपको एक बैलेंस डाइट, संतुलित आहार आपको पहुंचेगा तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो वैसे भी डेवलप होगी। तो जिन बच्चों को या कोर्सेज में जैसे पढ़ाया जाएगा, तो अगर उनको फॉलो किया जाएगा डाइट को, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होगी, विकसित होगी और कोरोना से लड़ने में बहुत सहायता भी देगी। गृह विज्ञान विषय समाज से किस तरीके से जुड़ा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आजकल ये समय चल रहा है तो एकाकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिलीज़ की ज़्यादा उदय हो रहा है और जॉइंट फैमिलीज़ कहीं ना कहीं बिखर रही हैं। जॉइंट फैमिलीज़ में बच्चे रहते हैं तो अपने दादा दादी, नाना नानी सबसे, चाचा चाची से बहुत सारे ऐसी चीज़ें सीखते हैं, ऐसे संस्कार सीखते हैं जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ नहीं दे पा रही हैं। गृह विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ लड़के हों या लड़कियाँ हों, वहाँ पे उनको जो भी क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो उनके व्यक्तित्व का विकास करता है। एक सर्वांगीण विकास, एक पूरी तरह पर्सनालिटी को डेवलप करने वाला विकास, जिनसे जो ये लड़कियां कल को अगर उनकी जॉब नहीं भी कर रही हैं, करियर नहीं बना रही हैं, लेकिन अगर अपनी फैमिली में जा रही है या जॉब कर भी रही है, तो किस तरह से मैनेजमेंट करें, बच्चों को कैसे संस्कार दें। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है बच्चे जो है वो मेड के हवाले हो जाते हैं, जिससे उनकी परवरिश तो बस खाना पूरी ही रह जाती है। जो उनको संयुक्त परिवार से संस्कार मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिल पाते। लेकिन अगर गृह विज्ञान है तो समाज से भी कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जुड़ रहा है और जुड़ने से उनके परिवारों में संस्कार आ रहे हैं जो हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तोड़ने के लिए ना कि बढ़ावा देने के लिए और बांधने के लिए। इसलिए ये समाज से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट हम कह सकते हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है, भले ही अनलॉक शुरू हो गया हो, लेकिन कोरोना के मरीज देश में और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो मैम, आप हमारे चैनल के माध्यम से कि गृह विज्ञान के अंतर्गत यानी जो खाद्य पदार्थ हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उनको किस तरीके से लोग सावधानी के पूर्वक जो है उस वायरस से बच सकें, सावधान हो सकें, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो वर्तमान में स्थितियां हैं वो बहुत भयावह हैं और हर आदमी इससे दो चार हो रहा है। ऐसे में ये गृह विज्ञान विषय काफ़ी सीमा तक ही इस अनलॉक की स्थिति में भी कार्य कर रहा है। वो किस तरह कार्य कर रहा है उसको थोड़ा सा मैं विस्तार में बताऊंगी कि एक हमारे में चैप्टर चलता है सेकेंड ईयर में, फूड एंड न्यूट्रिशन पेपर है, उसके अंतर्गत मिलावट। तो मिलावट के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे आजकल क्या कभी हमेशा ही होता है कि फल वगैरह हैं आप धोकर यूज़ करिए। अब इस समय हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सेफली अपने यूज़ में लाना है, लेकिन चूंकि ये चीज़ हम लोग पहले ही स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हमारे कोर्स का ये पार्ट है कि सेब है, सेब को फल ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको अगर छुरी से खुरच के देखिएगा तो मोम की एक परत होगी वो निकलेगी, तो मिलावट हुई ना। अब अगर हम पहले से ही गृह विज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं और सेब का छिलका उतार के उसको यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये स्थितियाँ चल रही हैं कि हर चीज़ को धो के यूज़ में लाया जाए, इस्तेमाल किया जाए, तो उससे बचा जा सकता है। प्लस साफ़ सफाई का ध्यान तो बहुत ज़्यादा इसमें रखा जाता है। खाना बनाना है या खाने की व्यवस्था करना है तो आप एप्रन पहनिए, हाथों को वॉश करिए, ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही सिखाई जाती हैं। तो गृह विज्ञान विषय पूरी तरीके से साफ़ सफाई में पूरा योगदान दे रहा है और आजकल की परिस्थितियों में जो जिन लड़कियों ने, जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट लिया है वो उनके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी हो रहा है। मैम, जिला सीतापुर जिला प्रशासन की ओर से आपको खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग में नामित किया गया है, तो इसके अंतर्गत आप लोगों को यानी शिक्षकों का क्या भूमिका होगी, इसमें कौन कौन सी चीज़ों को रखा जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार बताएं। जी, ये जिलाधिकारी के द्वारा 29 तारीख को एक बैठक की गई थी जिला मुख्यालय से, उसमें मैं गई थी और हर विभाग के उसमें अधिकारी आए हुए थे, सभी से बातचीत हुई, सबने अपने व्यूज़ रखे, अपनी अपनी बातें कही। तो उसमें जो मुझसे राय ली गई, मुझसे एडवाइस ली गई, उसमें जैसे मिलावट है
मिलावट एक आजकल बहुत बढ़ती समस्या है। देखिए पुराने लोगों को आप देखते होंगे कि कितना भी वर्क कर ले उनकी थकान नहीं होती, और आजकल के छोटे-छोटे बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं। और बड़ी से बड़ी बीमारियाँ छोटे-छोटे बच्चों को दिखाई दे रही हैं। आँखों की कमी, आँखों में रोशनी कम है, या थकान जल्दी आना, हीमोग्लोबिन कम होना, डायबिटीज़ होना, न जाने कितनी ऐसी बीमारियाँ हैं जो बहुत पहले जो बुजुर्ग हैं हमारे उनके भी सुनने में नहीं आती थी, जो हम लोग आजकल देख रहे हैं। तो मिलावट को कैसे कम किया जाए, उसके ऊपर काफ़ी सारी बातें हुई, जिसमें ये कहा गया कि कुछ ऐसे मानक बनाए जाएँ, कुछ ऐसी तकनीकी लाई जाएँ जो लोगों को जागरूक करें। जब मुझसे इस बारे में प्रश्न किए गए और राय ली गई, तो मैंने कहा कि आपको ऐसा करना चाहिए कि कॉलेज लेवल पे आप लोग कुछ इस तरह के प्रैक्टिकल्स करवाएं, जिनमें बच्चों को मिलावट की जानकारी प्रैक्टिकल के माध्यम से प्रयोगात्मक तौर पे दी जाए। जो बच्चे घर जाके उनको अपने गार्जियन को दिखाएंगे, तो छोटी-छोटी मिलावट को कम किया जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि काली मिर्च में पपीते की बीज सुखा के मिला देना, इसी तरीके से लाल मिर्ची में ईंटे का चूरा मिलना, बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं जो अगर घर के ऊपर उनको परीक्षण उनका करना संभव है, लेकिन उसके लिए जानकारी होनी चाहिए। तो इस बात पे कहा गया, और ये कि जो है हम आगे जो बैठक होगी उसमें हम स्लाइड्स वगैरह भी लाएंगे, और कोशिश करेंगे कि कॉलेज में भी इस तरह के प्रयोगात्मक परीक्षण कराया जाए, जिससे लोगों में जागरूकता आए मिलावट के बारे में, और कहीं ना कहीं हम लोगों का सही खान पान हम लोगों तक पहुँचे और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो। इस चैनल के माध्यम से आप स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे गृह विज्ञान के प्रति? सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी आपके चैनल को कि आपका बहुत अच्छा लोगों से रूबरू कराने का तरीका रहता है, और आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं। गृह विज्ञान के आपके चैनल के माध्यम से गृह विज्ञान के लिए बच्चों को यही शिक्षा देना चाहूँगी कि आप इस क्षेत्र में आइए, और स्पेशली पेरेंट्स से कहना है कि वो ये बिल्कुल भी ना समझे, जबकि लोगों की मानसिकता बदली है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सा परसेंटेज बचा है। तो आप इसको सिर्फ खाने पकाने और सिलाई कढ़ाई से मत जोड़िए, एक बहुत बेहतर भविष्य है इसमें, और बहुत सारे क्षेत्र खुल जाते हैं गृह विज्ञान में अगर आप प्रवेश लेते हैं स्नातक और परास्नातक स्तर पर। इसमें आगे आपके करियर के अवसर बहुत सारे निकल के आते हैं। तो पेरेंट्स से भी मेरी यही एक अपील है, और स्टूडेंट से भी, कि इस विषय को आप लोग ज़रूर लीजिए, और इसमें आपको अपने भविष्य के बहुत सुनहरे अवसर मिलेंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।